से खोल कर देखो। जीशान मेरा कजन है, मेरा बहनोई भी है। तुमने उसकी जान बचाई है, ये तुम्हारा इनाम है। लेकिन सेठ साहब ये तो बहुत ज्यादा है। सिर्फ 10 लाख रुपए। मेरा नाम शम्स क्यानी है, शाही खून है। जिस किसी पर मेहरबानी करते हैं उसकी जिंदगी को बदल देते हैं। ब्रीफ केस की जेब में देखो। ये उसके लिए है जिसने जीशान को मारने की कोशिश की। लेकिन सर, मैं ऐसा काम नहीं करता। ओ भाई, किसी से इसका झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं। जाओ मजदूरों को बुलाओ और उनसे पूछो। सब मजदूर वो रुस्तम नहीं है। ओ भाई, रुस्तम कौन है? तुमने मारा इसे? कत्ल मैंने किया, क्यानी सेठ के कहने पे। और तुम्हारे महकमे में आज तक ऐसा आदमी कोई पैदा नहीं हुआ जो क्यानी सेठ के किसी आदमी की FIR लिख सके। जो पैसे तुमने इसके घर से बरामद किए थे वो इसके घर 1 घंटे में वापस पहुंचा दो। अगर 100 रुपया भी उसमें कम हुआ तो तुम जानते हो हम लोग क्या कर सकते हैं। तहमीना में उन्होंने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया कि मैं गरीब आदमी हूं। क्यानी के आदमी दावर ने खुद आगे थाने में ये गवाही दी थी कि कत्ल उसने किया। खयानी और उसके आदमियों को पुलिस वाले झुक कर सलाम करते हैं, झुक कर। ये असल में मिलना चाह रहे थे आपसे। जी। सोराव आपका बेटा है? जी। कुछ दिन पहले जिम में उसका किसी लड़के से झगड़ा हुआ था। वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, साकिब। जी, लड़कों के झगड़े तो होते ही रहते हैं। तो आपके लड़के से साकिब की काफी तफकलामी हुई थी। हाँ, सोहराब ने मुझे बताया था, वो मुझे हर बात बताता है। सोराब यूनिवर्सिटी में नहीं है, क्या बता सकती हैं कोई ऐसा कहाँ है? हाँ, आज वो घर पे है, उसकी कोई क्लास नहीं थी। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? हमें आपके घर का पता चाहिए। जी? हमारे पास अरेस्ट वारंट है सोराब की। लेकिन किसी को चोट तो नहीं आई थी। ये पुलिस केस कैसे बन सकता है? साकिब परसों से घर नहीं पहुंचा। उसके वालिद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मैडम, ये कत्ल का भी मामला हो सकता है। हमें आपके लड़के पे शुबा है, वो सब कहाँ है?
देख रहे हैं, चलो आगे। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस वालों से कोई गलती हुई है। साकिब का बाप कोई बिग शॉट है। ये सब पुलिस वाले उसी के चमचे हैं। आप जानती हैं इस मुल्क में कोई कानून वानून नहीं। सोहराब, यहाँ तक पहुंच के भी होश नहीं आया तुम्हें? मगर मेरा कसूर क्या है? तुम्हें क्या जरूरत थी उस बदतमीज लड़के से झगड़ा करने की? अपनी जिंदगी के एक एक दिन की कुर्बानी दी है मैंने तुम्हारे लिए। इस दिन के लिए, इसलिए किया था ये सब कुछ। अम्मी प्लीज मुझे यहाँ से निकालें। मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी मैं यहाँ बंद हूँ। ये गुस्सा कहाँ से आया है तुम में सोहराब? कहाँ से आया है ये गुस्सा तुम में? कोई कमी नहीं छोड़ी कभी भी। फिर अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका फैसला अदालत करेगी। और अगर तुम्हें मेरी कुर्बानियों का जरा सा भी एहसास है तो तुम इस तरह नहीं सोचोगे सोहराब। मैंने तुम्हें गलत रास्तों पे चलने के लिए पैदा नहीं किया। तुम क्या समझती हो? माँ हूं मैं उसकी। मैडम हमारा पूरा ग्रुप सर आपसे मिलने गया था। बहुत उदास था वो। कल तक जमानत हो जाएगी उसकी। आज क्यों नहीं? सॉरी। आज अदालत बंद थी। सर आपका ख्याल था कि क्या ख्याल था उसका? वो ये समझ रहा था कि शायद आप उसकी जमानत नहीं कराएंगे। बेवकूफ है वो, और तुम भी। मैं जानती हूँ तुम दोनों की बहुत दोस्ती है। जब उसकी लड़ाई हुई थी उस लड़के साकिब के साथ, तुम वहां मौजूद थी। जी वो उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था और सर आपने बहुत कंट्रोल किया। जो कुछ मैंने देखा है जिंदगी में तुम सोच भी नहीं सकती। इंसान उसी वक्त कातिल बन जाता है जब किसी पर उसका हाथ उठता है। मैडम सर आप तो हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्लेजेंट है। ये खून जो रगों में बहता है, उसकी हरारत किस तरह अंदर ही अंदर जहन्नम बना देती है, ये इस उम्र में समझ नहीं आता। इंसान में ताकत पहले आती है और अक्ल बाद में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन? मेरा नाम शाहिद है।
मुझे अफरा सयाब साहब ने भेजा। अच्छा, बैठें बैठें, आप बैठें। नहीं शुक्रिया। जी फरमाइए। तो मैं आपसे ये कहने आया था कि आप इस लड़के को छोड़ दें। इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी मैंने बना दी है। लिटरेचर और फिलॉसफी पढ़ा पढ़ा के मुझे हर बात को इस अंदाज में देखने की आदत होगी। तुम यही सोच रही हो ना? जी जी नहीं तो जानती हूँ, लेकिन जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है अकेले, इसने तो अपने बाप को देखा भी नहीं। मगर सर आप उनका जिक्र बहुत करता था। वो एक ईमानदार आदमी था और बहुत पुरजोश, शायद इसीलिए जिंदा नहीं रह सका। मैं चाहती हूं कि जो कुछ हुआ, सोराब को मैं उससे बहुत दूर ला चुकी हूं। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर उसे कुछ हुआ तो। जी हम सोहराब की जमानत के लिए आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, सोहराब वो लड़का जो साकिब गौरी के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार है। Oh, I see. But he is in police remand. He is under investigation. कितने दिन का रिमांड लिया आपने उसका? 2 दिन का पुलिस रिमांड है उसका। मगर हम तो जमानत देना चाह रहे थे। But madam, how it is possible? He is in police remand and under investigation. It's a serious matter. लेकिन आप तो जानते हैं कि सोहराब ने कुछ भी नहीं किया। मैडम, मैं जानता हूँ कि आपका बेटा बेगुनाह है, लेकिन हम आदमी को देख के खुद भी पहचान लेते हैं। लेकिन अभी इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप दुआ करें कि उनका बेटा मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है तुम आ गए बेटा। मैं आऊँ या ना आऊँ, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आओ इधर बैठो। उन्होंने मारा तो नहीं तुम्हें? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं आई। तुम्हारी जमानत किसने करवाई? एक अजनबी था जिसने मेरी जमानत करवाई, वरना आप तो मुझे अपने उसूलों पर निछावर करके चली आई थी। बेटा, मैं तुम्हारी जमानत के लिए कोशिश तो कर रही थी। तो फिर क्या हुआ? पुलिस ने तुम्हारा रिमांड ले लिया था। और अफरा सयाब, उसने कैसे मुझे आज़ाद करवाया? किसने? शायद कोई स्मगलर होगा। पुलिस वाले किसी शरीफ आदमी की तो बात नहीं सुनते।
बहरहाल अब तुम किसी से नहीं मिलोगे, ये सब खत्म हो गया। अब तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दोगे, बस। आपके नेकी के लेक्चर तो मुझे नहीं बचा सके थे ना। मैंने ये तो नहीं कहा था। जब वो लोग मुझे मार रहे थे तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर आप वहाँ होती और मुझे तकलीफ में देखती तो मुझसे हमदर्दी करती या ये कहती कि ये भी मेरी गलती की सज़ा है। बहरहाल तुम्हें साकिब से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। उसे जिसने भी अगवा करना था करता, लेकिन तुम्हारा नाम तो ना आता। आपका क्या ख्याल है, पुलिस ने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया कि उन्हें मुझ पर शुबा था? उन्होंने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया अम्मी कि साकिब का बाप एक बड़ा आदमी है और मेरा बाप मर चुका है। अगर आज मेरा बाप जिंदा होता तो। मुझे की जबान में बात मत करो। सही को गलत साबित करना हो तो दलीलें कहीं से भी लाई जा सकती हैं सोहराब, लेकिन फिर अपने दिल पे स्याही जमती चली जाती है। लेकिन अब तो तुम घर आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। साकिब घर आ गया है। उसे किसी ने अगवा नहीं किया था, किसी बात पे अपने बाप से नाराज होकर घर छोड़ के चला गया था। सोहराब बेटा, तुम मुझसे वादा करो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओगे। हो सकता है मैंने तुम्हें कोई सख्त बात कह दी हो, लेकिन बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ हमेशा। कैसी हो? कैसे? अच्छा करेगा, काफी महंगा होगा पर बहुत मुबारक हो दोस्तों। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपनी जान पर खेलकर ज़िशान की जिंदगी बचाई थी। हाँ, कियानी सेठ ने मुझसे बहुत पूछने की कोशिश की कि ये हरकत किसने की है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। ठेकेदार बेचारा बेमौत मर गया, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे बड़ा तरस आता है उस पर। चीनी कितनी पियोगे? चीनी की क्या जरूरत है, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय मुझे वैसे ही अच्छी लगती है, जैसी भी हो। भाई रुस्तम, तहमीना और मैं बचपन में एक साथ खेलते थे, तुम्हें याद है तहमीना? तुम कितनी चीनी लोगी?
बच्चे क्या हुआ? क्या हुआ साबरा? कुछ नहीं हुआ। लोग अपनों से मिलकर खुश होते हैं, ये रो रही है। बस चलते हुए मैंने इसे कह दिया था कि ये अपने भाई के पास रहेगी। यही। ये क्या कह रहे हो तुम जाबिर? बड़ा घर है तुम्हारा, और वो छोटा सा बच्चा भी तो है ना, वो सराब, प्यारा सा। इसकी अपनी तो कोई औलाद है ही नहीं। उसके साथ रहेगी, खेलेगी और खुश रहेगी। जाबिर। और हाँ, ये रख लो। ये क्या है? तलाकनामा। अभी तो तुम्हारी शादी को 2 ही साल हुए हैं। कभी कभी औलाद में देर हो जाती है जाबिर। तुम्हें इनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं तहमीना। अब इनके साथ तमाम रिश्ते खत्म। चलो मेरे साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों? मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी है, तो मेरी कजन को अपने पास रखोगे? गैरत कहां है तुम्हारी? बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। सुना तहमीना तुमने? चलो मेरे साथ। वो तो नहीं जाएगी, तुम जाओगे यहां से। तुम निकलोगे मेरे घर से। जबान से बात करो। बेगैरत आदमी की क्या हो सकती? नजर ना आई ये आदमी मुझे आज के बाद यहाँ पे। तू बहन, तू फिक्र न कर। जब तक तेरा भाई जिंदा है, तुझे जैसे कमीना शख्स कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ये मुझे इस घर में कभी नजर ना आए। सुन लो तुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपका ऑर्डर मुझे मिल गया है। आप फिक्र मत कीजिए, वक्त पे आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, प्लीज़ डोंट वरी एट ऑल। ओके, खुदा हाफिज। सरोज बाबा, रुस्तम, रुस्तम, मैं तुम्हें फोन कर रही थी। मैं सुहाग को छोड़ के गई थी साबरा के पास। वो नहीं है। क्या? और साबरा 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 रुस्तम, प्लीज सुहाग को ले आओ। वो कहाँ हो सकता है? कब हुआ ये? मुझे नहीं पता, मैं बहुत थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। कहाँ होगा सुहाग? उसे ले आओ। सुनो, तुम साबरा का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूं।
है।